ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं और ये अक्टूबर मास विशेष अपनी कानपुर यूपी की गंगे दादी का स्मृति का मास। 8 अक्टूबर 2004 में दादी जी अव्यक्त हुए, तो आप सभी दादी के संकल्प वंशावली तो आज अक्टूबर मास की 1 तारीख को हम सभी संकल्प करें हमें अपनी दादी समान श्रेष्ठ अपने आप को बनाना है। जैसे दादी जी ने दृढ़ निश्चय बुद्धि बन के हर सितम को सहन करने के बाद भी बाबा की सेवाओं में, बाबा के ज्ञान में, धारणाओं में मजबूत रही, निश्चय बुद्धि विजयंती बन के आज हम बच्चों को इतना अधिक पालना दिया, प्यार दिया। तो ऐसी प्यारी दादी माँ को शत शत नमन करते हुए अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें भी दादी जी के समान बन के उनकी आशाओं का दीपक बनना है। तो आज हम सभी सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य 1 अक्टूबर के। शांति के सागर मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है ना। सारे दिन का बही खाता जैसे रखते हैं ना दुकानदार, तो बाबा कहते हैं अपना पोता मेल रखना। वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। देही माना सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं, वही लॉस में जाते हैं। क्योंकि पोता मेल बिजनेसमैन ही देखते हैं, है ना। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वो यहाँ भी तीखे जा सकते हैं, है ना। जो बिजनेसमैन होते हैं हमेशा प्रॉफिट और लॉस देखते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो ये भी हम बाबा के साथ बिजनेस करते हैं, तो बाबा कहते इसमें भी हमेशा प्रॉफिट में ही कब जाएंगे, जब आप आत्माभिमानी होकर रहेंगे। वो ज्ञान में भी बहुत तीव्र बुद्धि होंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पार्ट बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना, बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला, है ना। क्योंकि बिना नॉलेज के अंधश्रद्धा में भक्ति जो करते हैं तो गिरावट ही है। क्योंकि जिन देवी देवताओं की हमने पूजा किया उनका ऑक्यूपेशन भी नहीं पता, वो कैसे ऐसे श्रेष्ठ बन गए ये भी नहीं पता। तो इसलिए जो मन में आया वो हम उनको बोलते आए, उनकी भी ग्लानि करते आए। तब विचार वाली बात है कि जब देवी देवताएं हमारे अच्छे नहीं थे, उनके अंदर इतनी कमियां थी जो आज हम भक्ति में कहते आ रहे हैं शास्त्रों अनुसार, तो फिर हमारे अंदर कैसे आएगी अच्छाई। इसलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग भी क्या है, गिरती कला का मार्ग है। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, है ना। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा। देखो कब की बात है, जब
द्वापर युग में सोमनाथ का मंदिर सबसे पहला बनाया कोहिनूर हीरे का। बाबा कह रहे 4-5 हजार, उस समय का 4-5 हजार भी बहुत महंगा था। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा, और ये बाबा के महावाक्य किस समय के हैं सोचो, है ना, 69 से पहले की। तब बाबा कह रहे इस समय उसका दाम 5-7 लाख है, अब कितना होगा विचार करो। इतने वर्ष बीत गए। तो ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं बिगर ज्ञान के, है ना। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को, है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो ये आत्मा के लिए कहा, बच्चों के लिए कहा। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। जब शरीर, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। तो बाप कहते हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा की हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदि, बाबा ने कहा खराब आदत को मिटाना तो जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते हैं, और हमें बनना क्या है, देवी और देवता। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं ना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए, चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा ना कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वो तो बाप को जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, और दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है वो महात्मा है, या आजकल के कलयुगी मनुष्य महात्मा है। हाँ, बाबा कहते जज करो। उस घर गृहस्थ में रह करके जब फिर बाद में वो सन्यासी बने, और श्री कृष्ण तो बाल स्वरूप, वो तो दुनिया देखी ही नहीं। तो बाबा कहते जज करो किसको कहे महात्मा। वह विकार से पैदा नहीं होता है, वो है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। श्रेष्ठाचारी तो एक ही बाप बनाते हैं, वो है सबसे ऊंच ते ऊंच, और सब मनुष्य पार्टधारी हैं, तो पार्ट में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं हैं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वो विकार से बच्चा पैदा नहीं करते हैं, उनको आंसू गिरता है उसे डेल धारण करती है, नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस है ना, उनके माथे में लगाते हैं, तो वास्तव में वो पवित्रता की निशानी। बाकी तो कल देखो बाबा ने मुरली में क्या कहा, ऐसे थोड़े कोई मोर का पंख लगाएंगे, या गिर गया उसका निकाल के जमीन में गिरा हुआ भी नहीं लगा सकते, है ना, और ना कोई मोर से लेके लगाएंगे, किसी जानवर को दुख तो नहीं दे सकते, पशु पक्षी को। तो एक पवित्रता का सूचक है, बाकी ऐसा नहीं कोई वो माथे पे लगा के घूमते थे श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा कोई तो रहस्य होगा जो दिखाते श्री कृष्ण के सिर पर, माथे पर मोर का पंख। तो ये सब बातें बाप रिफाइन करके बच्चों को समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं
वो तो तुम बच्चे जानते हो, वहाँ विकार होते नहीं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूझने की कोई दरकार ही नहीं है। हाँ, कंफ्यूज होने की तो बात ही नहीं है कि कैसे बिंदी है। हाँ, शिव बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट तो आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। कोई कहते हम देखें, बाप कहते देखने वाले की तो तुमने बहुत पूजा की। नहीं, देवी देवताओं की पूजा की दिखाई दे रहे थे ना, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे, है ना। सन्यासियों के बच्चे हो तब उनको पिताजी कहे, उनका तो कोई बाप बच्चे हैं नहीं। ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। शिव बाबा के क्या करते, प्रॉपर्टी देते हैं। और शिव बाबा की प्रॉपर्टी है सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्यार, पवित्रता, हाँ, अष्ट शक्तियाँ। और कितने बाबा खजाने देते देखो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। हाँ, इतने खजाने के मालिक बाबा बनाते। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं कि मूल बात अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। देखो व्यापारी लोग हमेशा पोता मेल निकालते, अपना अकाउंट रखते हैं ना। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, उन लोगों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है ना। बिजनेसमैन रोज देखते आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं जा सकते हैं। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पे होती है, तो मस्त रहते, कहते हम जाए ना जाए, है ना। ऑफिस गए कभी नहीं भी गए तो उनको तो पे मिलनी मिलनी है। लेकिन बिजनेसमैन को तो रोज प्रॉपर दुकान में बैठना होता है। इसलिए बाबा कहते बिजनेसमैन इस ज्ञान को अच्छी रीति उठा सकते हैं। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। अब माताएं तो व्यापार करती नहीं है, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, लेकिन कन्याएं तो उल्टी सीढ़ी चढ़ी नहीं है ना। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई नहीं, जो छोड़े फिर क्या, है ना। छोड़े क्या, उनको तो कोई ऐसा है नहीं कोई परिवार को भूलना है या कुछ करना है। पुरुषों को बाबा कह रहे मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वो सारी उतरनी पड़े। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार देती है, हाँ, गिरा देती है मार के। तो बाबा कह रहे अभी तुम बच्चे देखो बीके बने हो। हाँ, बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। कुमारियाँ पवित्र ही होती हैं, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा याद करना चाहिए उसको, है ना। बाबा कह रहे तुमको वो मिला है, तो तुम्हें पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है ना। लौकिक दुनिया में भी पति से बहुत प्रेम होता है ना। तो बाबा कह रहे तुम्हें तो सबसे ऊंचा पति मिला है, परमेश्वरी पति है, तो उसको दिन भर याद करो और सबको भूल जाओ। माँ बाप का देखो बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो हैं ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है, पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं, है ना। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए,
हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिर्फ समझाया जाता है। भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई। दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, है ना, बढ़ता रहता है ना। इनकी भेंट बनन ट्री से की जाती है। जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, तो कितना देखो विस्तार को पाता जाता और मूल जड़ गायब हो जाती है। तो ऐसे ही देखो देवी देवता धर्म है नहीं और बाकी सब खड़े हुए हैं। तो बाबा कह रहे फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ देखो खड़ा हुआ है। तुम्हारा भी ऐसी फाउंडेशन कहाँ है? कुछ ना कुछ निशानियां केवल मंदिरों तक बनाई हुई हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वो तो साक्षात्कार था। बाबा कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। तो गीता में सुन रखा है ना कि अर्जुन ने कहा नहीं हम देख नहीं सकते, तो ऐसी सोचा होता होगा तो खुद भी ऐसे कह दिया। हाँ, बाबा कह रहे हैं साक्षात्कार से कल्याण नहीं होगा। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करे, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं। फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। बाबा करे अपने आप को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट देखो साहूकार बन सकते हैं, है ना। बाबा के बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा है, वो झट से बाबा की बात समझेंगे और बन जाएंगे देखो। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको इतना नहीं रहता है। तो बाबा कहते बिजनेसमैन ज्ञान को अच्छा समझेंगे, उसको ज्ञान को अच्छा उठाएंगे। तो बाबा कह रहे रोज अपने आप को चेक करो। बाप के पास जो नॉलेज है वो बच्चों को देखो दे रहे हैं। तो बाबा कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंधा हुआ है ना, भरा हुआ है। तो बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं और हम बच्चे क्या करें, दूसरों को सुनाएं। तो बाबा कहते अपनी चेकिंग करते रहो। हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था, बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंधा हुआ है। बदली सदली नहीं हो सकता है, ना कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, वो फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, है ना, वो लास्ट में आएंगे। ज्ञान कभी नहीं सुनेंगे। मच्छरों सदृश आए और गए, है ना। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन।
है ना। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। गीत देखो बाबा क्या कह रहे हैं। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने, इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन आओ, माउंट आबू जाओ, हाँ बाबा से मिलो। तो सन्मुख जो सुनने में आनंद है वो घर में बैठ के थोड़ी है, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हैं ना, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं, बाबा पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। हाँ, कोई भी चीज़ पहले से सब मालूम हो तो वो आनंद नहीं आता है, इसलिए बाबा करे आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान इमर्ज होता जाता। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सर्विस करने, है ना। तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना, जैसे बाप कर रहे हैं तो बाबा कहते तुम बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। हाँ, ये तो मैसेज देना ही चाहिए। बाबा कह रहे पवित्रता में ही फेल होते क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। हाँ, सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर ब्रह्मा बाबा का साकार का भी रिगार्ड नहीं रखा, हाँ बहनों का रिगार्ड नहीं रखा तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। हाँ, बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। वही देवियां मूर्तियां बन गई तो कितना उनका रिगार्ड, तो अभी तो सामने तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। अभी है धारणा के लिए मुख्य सार, सभी अटेंशन से सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अंदर में अपनी जांच करके दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। हाँ, ये खुद से प्रॉमिस करना है। सेकंड पॉइंट है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है और बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है सर्व खजानों को स्व के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। बाबा ने ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का कितने खजाने दिए, तो बाबा ने कहा उसको स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण है जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। सुना, ज्ञान है, समझ है ना, शक्ति है हमारे अंदर, तो चोर क्यों आएगा, वो देखेगा तो ऐसी शक्तिशाली है तो खुद ही डर जाएगा। और बंद रखा होगा तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और
स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो। जो सुनते हैं उसे मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। जो सुना है उसका मनन चिंतन करेंगे तो शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।